नमस्कार दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में है। पूरे देश को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पूरा देश तकलीफ़ में है, पूरा देश सदमे में है। दोस्तों, ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नेताओं का ज़मीर मर चुका है या उनका दिल पत्थर का हो चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने से बाज नहीं आते। दोस्तों, पहलगाम में इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 28 सैनिक मारे गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को, आतंकवादियों को धमकाने के लिए उनको बिहार जाना पड़ा। दोस्तों, बिहार जाना पड़ा, इसका मतलब समझो, अभी भी आंखें खोल लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादियों को धमकाने के लिए बिहार जाना पड़ा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनावी रैली में जाकर उनको पाकिस्तान को, आतंकवादियों को धमकाना पड़ा। दोस्तों, आप सभी समझदार हो, बहुत तकलीफ है। जिनके पति मारे गए, जिनके बेटा मारा गया दोस्तों, 10 महीने शादी को हुआ, 10 दिन शादी को हुआ। दोस्तों, ये बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं है। दोस्तों, अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी समय है, आंखें खोल लो। दोस्तों, जब जब चुनाव आता है तब तब आतंकी हमला, बड़े से बड़ा हमला होता है। दोस्तों, 54 फौजी तब मारे गए, 28 सेनानी अब मारे गए। दोस्तों, पहलगाम। दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आपने बोला था, देश की जनता से आपने वादा किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो अगर उग्रवादी पाकिस्तानी एक हिंदुस्तानी मारेगा तो उसके बदले में मैं 10 सर काट के लाऊंगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का वचन था कि मैं 10 सर काट के लाऊंगा, एक सर के बदले 10 सर काट के लाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर अपील है कि देश की पब्लिक के साथ मजाक ना करें, चुनावी रैली में जाकर लोगों को इस्तेमाल ना करें, लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपको धमकी देने के लिए बिहार मिला है, जहां चुनाव आने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, आपने देश की जनता से वादा किया था और आज वो समय आ चुकी है कि हमारे 28 सेनानी मारे गए हैं, उसके बदले में 280 लोग, आपका कहा हुआ शब्द मैं बता रही हूँ कि एक के बदले 10, तो 280 लोगों को, आतंकवादियों को कब मारकर आप हिंदुस्तान को गिफ्ट दे रहे हैं, ये बताएं। हिंदुस्तान अब आपके लच्छेदार भाषण में नहीं आएगा, आपके बहकावे में नहीं आएगा। हमें आपसे जवाब चाहिए। हमारे 28 सैनिक मारे गए हैं तो 280 उग्रवादी कब आप ले आ रहे हैं देश में? उसके बाद आप चुनावी रैली में बात करना। आपसे निवेदन है कि इस देश की जनता को अपना समझें, अपना बेटा समझें, अपनी बेटी समझें, अपनी परिवार समझें। प्रधानमंत्री जी, आपके परिवार नहीं है तो इसमें देश का गलती नहीं है, इसमें देश का गुनाह नहीं है। आपको लोग प्रधानमंत्री बनाए,
आपके ऊपर भरोसा किए प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर भरोसा किए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, देश के जनता के साथ ऐसा मजाक ना करें। आप बिहार में चुनावी मंच पे जाके सतीश के साथ ठहाके मार रहे हैं, आपको हंसी आ रही है, आप जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है? 1 महीने की शादी हुई, बेटी की मांग उजड़ गई, माँ का बेटा चला गया। 7 महीने की शादी हुई, बीवी की मांग उजड़ गई, माँ का बेटा चला गया, बहन का भाई चला गया, और आप चुनावी रैली में जाके मंच पे बैठ के आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, आप नीतीश के साथ ठहाके मार रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने वादे को पूरा करें, पाकिस्तान से गोल मोल बातें ना करें, झोल झपाके वाली बातें ना करें। 28 के बदले 280 पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।